हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं सिग्नल एंड सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आपके आरजीपीवी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी डिस्कस करने वाले हैं और वेवलेट ट्रांसफॉर्म भी। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आपके आरजीपीवी एग्जाम में रिपीट हो रहा है ना। चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म या उसकी प्रॉपर्टीज, हम ये भी देखेंगे किन किन ईयर्स में रिपीट हुआ है लास्ट में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया या लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया हर चीज में, या इवन जेट ट्रांसफॉर्म, उस केस में भी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट को ऐड ऑन कर सकते हो सबसे पहले। उसके बाद देन फिर आप जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है आप उसको लिखेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो बेसिकली हम अगर बात करें, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या है? आपका एक प्रोसेस है जिसको आप कन्वर्ट करते हैं एक डोमेन से दूसरे डोमेन। आप सभी जानते हो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? आपका प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, एक डोमेन से इसको अनदर डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम टू जेड डोमेन, टाइम टू एस डोमेन। तो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इट इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग वन डोमेन इनटू अनदर। सेकंड, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आखिर में हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम जो सिग्नल का एनालिसिस करते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए, इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट पे यही हमने लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर बिकमिंग द सिग्नल और सिस्टम एनालिसिस बिकम्स इजी। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कितने टाइप्स के होते हैं? जो तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा आपका डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका यहाँ पर दो प्रकार हो गए, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। क्लियर। तो ट्रांसफॉर्मेशन कितने में डिसाइड हो रहा है? कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में। क्लियर। अब मैं बात कर रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ भी हमने डिस्कस किया, दैट इज सीटी ट्रांसफॉर्मेशन और डीटी। अब ये चीज सबसे पहली चीज जानने की जरूरत है कि सीटी जो जिसको हम कंटिन्यूअस टाइम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं? दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ टी को हम चेंज करते हैं एक्स ऑफ ओमेगा में, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एस में चेंज करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोग को अभी जस्ट बोल रही थी कि अगर चाहे फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे, चाहे लैप्लास, चाहे जेड, चाहे डीटीएफटी भी अगर पूछ रहा है, तो आप वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट कीजिए कि एक्चुअल में आप सब बता सको कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर मैं डीटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, जिसको हम डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं ये भी। एक आपका जेट ट्रांसफॉर्म और डीटीएफटी, दैट इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म में हम लोग एक्स ऑफ एन को एक्स जेड में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका शॉर्ट फॉर्म है डी टी एफ टी, उस पे हम एक्स एन को एक्स ओमेगा या एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। डिस्क्रीट में हम एन की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअस टाइम में हम टी की बात कर रहे हैं। क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कीजिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप जरूर वहां पर एलोबरेट कीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आरजीपीवी एग्जाम में हर बार रिपीट होता है ना। तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम टाइम डोमेन सिग्नल को किस पे कन्वर्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। यहाँ पर आपका टाइम डोमेन किस पे कन्वर्ट हो रहा है? फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है। ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली फोरियर ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए वैलिड होता है? तो इट इज वैलिड फॉर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं फोरियर सीरीज की, तो जो आपका फोरियर सीरीज होता है वो सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड होता है। क्लियर। आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली जो फोरियर सीरीज है वो किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, या ठीक है। बट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उस पे हम पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल दोनों की एनालिसिस कर सकते हैं।
तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एक्सटेंड वर्जन है फोरियर सीरीज का। क्लियर? क्योंकि जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों प्रकार के सिग्नल पाए जाते हैं। तो हम उसको किसके थ्रू एनालिसिस करेंगे? तो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस के थ्रू हम करेंगे। और फोरियर सीरीज किसके लिए सिर्फ यूज होता है? पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। क्लियर? अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो किसका जनरलाइजेशन है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ फोरियर सीरीज। क्लियर? और ये भी आप ध्यान रखिएगा, फोरियर सीरीज इज ओनली वैलिड फॉर पीरियोडिक सिग्नल बट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज वैलिड फॉर बोथ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। क्लियर है यहाँ से आपको इतना? अब हम बात कर रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म में अभी हमने जस्ट देखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने टाइम डोमेन को हम किस पे कन्वर्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर मैं बात करूं, ओमेगा आपका किसके इक्वल हो जाता है? 2 पाई एफ। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा भी लिख सकते हैं। इसीलिए एक्स टी किस पे कन्वर्ट हो रहा है आपका? एक्स ओमेगा में। अब एक्स ओमेगा जिसको हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या होता है आपका? दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी। यहाँ पर हम किसका ले रहे हैं? एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। क्लियर? ये आपका किसका इक्वेशन है? फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि एक्स ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी निकाल सकते हैं। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यहाँ देखिए, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक्स ओमेगा। तो हमें यहाँ पर इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ टी। यहाँ पर एक्स ऑफ टी आ गया, और यहाँ पर आपका क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दोनों सेम। अब हमें किसका इनवर्स है? तो ये वाला पार्ट आपका कहाँ आ गया? एक्स ओमेगा यहाँ पर, एंड इट इज ई टू द पावर पॉजिटिव, वहां पर नेगेटिव था, इट इज पॉजिटिव जे ओमेगा टी। और ये हम ओमेगा में बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर डी ओमेगा, यहाँ पर हम टी में बात कर रहे थे इसीलिए यहाँ पर डी टी। और यहाँ पर एक और चेंज होगा, दैट इज दी, हम यहाँ पर 1/2 पाई से हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? और फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ उसी के लिए एग्जिस्ट करता है जब आपका जो सिग्नल है फिजिकली पॉसिबल है उसको जनरेट करना। क्लियर? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए एग्जिस्ट करता है? जिसको हम फिजिकली जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज। ये जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज फोरियर सीरीज हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, हर या इवन डीटीएफटी हो, सभी में ये नाम आपको यूज करना है। वहां पर भी आप इसी नाम से प्रॉपर्टीज को आप एलोबरेट करोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फोरियर प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देयर आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट वन इज लिनियरिटी, सेकेंड इज टाइम शिफ्टिंग, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, यहाँ पर हम टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज टाइम रिवर्सल, फिफ्थ वन इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, एंड सिक्स डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, और सेवन क्या होगा आपका? इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर इन फोरियर ट्रांसफॉर्म? देयर आर 7। सो देयर आर 7 प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो लिनियरिटी क्या होती है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि इट स्टेट्स दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सम ऑफ टू सिग्नल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि इफ आपका x1t है ना, x1t किसके बराबर हो जाएगा? इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x1 ओमेगा। या फिर अगर हम x2t लेंगे तो यहाँ पर इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा? x2 ओमेगा। क्लियर? तो अब अगर इनका हम सम करते हैं, है ना, इनका अगर हम सम करें, दैट इज x1t प्लस x2t। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा आपका? x1 ओमेगा प्लस एक्स टू ओमेगा। क्लियर? तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम सम करते हैं किसका? दो सिग्नल का। तो हमने यहाँ पर दो सिग्नल का सम किया, वो किसकी इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब जो भी इसके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया वो उसके सम की इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम अल्फा टाइम्स x1t को करते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा? अल्फा x1 ओमेगा।
क्लियर? अगर x2 में हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं बीटा x2, तो यहाँ पर भी आपका क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा? बीटा x2 ओमेगा। तो दैट इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, बोलता है कि अगर दो सिग्नल का हम सम करते हैं तो उसके इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के इक्वल होता है वो। क्लियर? दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी को लिखने भी आता है और प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करने आता है। जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, है ना, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेसिकली ये आपको प्रूफ भी करने आया हुआ है आरजीबीबी मेन एग्जाम में। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपका क्या बोलता है कि अगर हम इट स्टेट्स दैट, आपको सभी में ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई हूँ, आप हर प्रॉपर्टी में इसको आप मेंशन कर सकते हैं, है ना, जो भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो अप करे। तो इट स्टेट्स दैट ए शिफ्ट इन टाइम डोमेन बाय टी माइनस टी जीरो, हम किसको टाइम डोमेन में कितना शिफ्ट कर रहे हैं? टी माइनस टी नॉट, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन को किस पे कन्वर्ट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, हम यहाँ पर किसको शिफ्ट कर रहे हैं? दैट इज दी टाइम डोमेन को बाय टी नॉट से, तो टाइम डोमेन को टी नॉट से, तो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा? दैट इज ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। चलिए देखते हैं इसको। आपको लिखना है इफ क्या होगा आपका? एक्स ऑफ टी का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, एक्स ऑफ टी का आप क्या ले रहे हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये आपको क्या मिलेगा? एक्स ओमेगा। अगर हम टाइम डोमेन में शिफ्ट करते हैं, टी को किससे शिफ्ट कर रहे हैं? टी नॉट से शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा? दिस वन, दैट इज ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, जिससे भी आप शिफ्ट कर रहे हो, जो भी आपकी वैल्यू है वही आपका यहाँ पर ई टू द पावर जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स ओमेगा। क्लियर? एंड दिस इज दी फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पर शिफ्ट किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसको हमने मल्टीप्लाइड किया। दिस इज दी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि यही आपको प्रूफ करने के लिए भी आया हुआ है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर आपका एक्स ओमेगा क्या होता है? एक्स ओमेगा आप सभी को फॉर्मूला पता है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। एक्स ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम शिफ्ट कर रहे हैं, किसको शिफ्ट कर रहे हैं? और ये आपका किसके इक्वल हो गया, है ना, हम यहाँ पर टाइम को शिफ्ट करें, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमने टाइम को शिफ्ट किया माइनस टी नॉट से, बाकी आपका एज इट इज रहेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब जब आपने शिफ्ट किया तो अब हम यहाँ पर कुछ पुट ऑन करेंगे वैल्यू, वो पुट ऑन क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं टी माइनस टी नॉट को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं? वाई। टी माइनस टी नॉट को हम लोग वाई लेट करते हैं, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? डी वाई। क्लियर? हमने यहाँ पर जो आपका टी माइनस टी नॉट था, है ना, ये जो आपका वैल्यू था टी माइनस टी नॉट, इसको हमने क्या लेट कर लिया है? वाई। अब हम इस जो आपका इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट लेट कर लो आप, इस पे अगर हम पुट ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपने एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट की जगह क्या पुट कर लिया? वाई। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? वाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। अब अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाले, कहाँ से? अगर मुझे यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वाई प्लस टी नॉट। अब ये वाई प्लस टी नॉट को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर वाई प्लस टी नॉट, और यहाँ पर dt की जगह क्या है आपका? dy। यहाँ पर dt की जगह क्या आ गया आपका? dy। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ वाई आपका एज इट इज रहेगा। आपके यहाँ पर दोनों को हम जब ये आपका एडिशन में है पावर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लीकेशन में। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा वाई। क्लियर? और यहाँ पर आपका क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि पावर में आपका एडिशन है तो यहाँ पर ई टू द पावर आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट इज माइनस जे ओमेगा टी नॉट।
ये दोनों आपके हमने सेपरेट कर लिए। एक बार हमने इससे मल्टीप्लाइड किया, एक बार हमने इससे दोनों पावर आपके एडिशन में थी, इसलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया एंड dy को हमने एज इट इज रख लिया यहाँ पर। आप देखिए यहाँ से, तो ये जो आपका फॉर्मूला बना, ये आपका फॉर्मूला किसका बनेगा? आप यहाँ पर इट इज लुकिंग लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स वाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा वाई। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? एक्स ओमेगा की इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एक्स ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। क्लियर? ये डी वाई भी इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में ये डी वाई भी इंक्लूड होगा, तो ये पूरा दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? एक्स ओमेगा एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। क्लियर? और ये आपकी किसकी इक्वल होगी? हमने यहाँ पर किसको शिफ्ट किया था? टी माइनस टी नॉट से। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको एक बार प्रूफ करने आई हुई है, तो आप इस चीज को प्रूफ कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, है ना, बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप इनपुट पे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं कितना? ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो आपका जो टाइम डोमेन में कितना शिफ्ट होगा फ्रीक्वेंसी का? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। बकायदा आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप इनपुट पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी को मल्टीप्लाइड करते हैं कहाँ पर? टाइम डोमेन में, तो किसके बराबर हो जाएगा? आप फ्रीक्वेंसी को में शिफ्ट करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसको हम देखते हैं कैसे। इफ सभी में आपको लिखना है, अगर एक्स टी का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? आपका एक्स ओमेगा का। तो बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है आपका? इनपुट पे हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं कितना? जे ओमेगा टी एक्स ऑफ टी, और इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसका अगर आप यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? एक्स, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं बाय ओमेगा नॉट। क्लियर? सेम प्रोसेस से जैसे भी हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूफ किया, आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है आपका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में भी सेम आ जाएगा। इफ अगर आपका यहाँ पर हम टाइम को रिवर्स कर रहे हैं, किसके अक्रॉस रिवर्स कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू जीरो के अक्रॉस। तो अगर एक्स टी का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, है ना, तो ये हमें क्या मिलेगा? एक्स ओमेगा। तो देन आप यहाँ पर लिखिएगा, देन टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, देन टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, ये यहाँ पर अब टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? अगर हम इनपुट में अगर रिवर्सिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका आउटपुट में भी, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आपका माइनस से मल्टीप्लाइड होगा। तो दिस इज दी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पर माइनस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी माइनस आपका इंट्रोड्यूस होगा। दिस इज दी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज दी नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर हम टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ए को, है ना, दैट इज दी, यहाँ पर भी सेम एक्स ऑफ टी का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स ओमेगा। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अगर टाइम डोमेन में आप ए एम्पलीट्यूड या ए कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पर एक कंप्रेस हो रहा है, दैट इज यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में ए मोड into x omega upon में a. This is the time scaling property of Fourier transform. Now next property पे जाते हैं, that is the differentiation property. Differentiation property आपका क्या बोलता है कि अगर if आपका x of t का अगर हम Fourier transform लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेम x ओमेगा, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है? टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है। देन फ्रीक्वेंसी, देन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, दिस इज, यही एक मेथड होता है जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स है ये भी आपको एग्जाम में सेम लिखना है। द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट। क्लियर? अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो मार्क्स आपको और भी अच्छे मिलते हैं, सामने वाला जो एग्जामिनर होता है बहुत इजीली समझ पाता है। तो हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स ऑफ टी को। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो यहाँ पर एक्स ओमेगा मिलेगा, बट इसके साथ आपका क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा? जे ओमेगा। यहाँ पर आपका वन पावर था, तो यहाँ पर भी आपका क्या, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर क्या है? सिंगल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स वन एज इट इज। अगर मान लीजिए कि डी टू द पावर एन पावर पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी को डी टू दी पावर एन, और इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे
आपको यहाँ पर एक्स ओमेगा एज इट इज मिलेगा, बट जे ओमेगा की पावर में क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ पावर रहेगा एन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर डी टू दी पावर स्क्वायर एक्स ऑफ टी अपॉन में डी टी स्क्वायर है, और इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स ओमेगा मिलेगा, और जो जे ओमेगा आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है इसके पावर में भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी इफ एक्स ऑफ टी आपका किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर एक्स ओमेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन को किस पे कन्वर्ट करता है, दैट इज दी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पर भी सेम। देन इंटीग्रेशन, ये जो मैं लिख रही हूँ ये बहुत ही इम्पैक्ट डालता है अगर आप एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं। देन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, इंटीग्रेशन क्या बोलता है, देखिए अगर हम किसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी को। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स ऑफ टी को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ और इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, एक्स टी को हमने इंटीग्रेट किया इंटू डी टी, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स ओमेगा मिलेगा। बट डिफरेंशिएशन में आप देखिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में आपका क्या हो रहा था, मल्टीप्लाइड बाय जे ओमेगा हो रहा था, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में हम क्या करें, वन अपॉन में जे ओमेगा, जो भी आपका पावर होगा सेम इसके पावर में आ जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि कितने बार आपका ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूछा गया है। तो ये देखिए, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है आपका, है ना। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड प्रूव देम। उसको प्रूफ भी पूछा, जैसे अभी हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। तो ये आपका कब पूछा गया है, ये आपका दिसंबर 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्लियर। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए, कंपेयर फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंपैरिजन आया है, प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज एंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज भी आप लोगों से पूछा गया है। ये 2 साल का पेपर हुआ लास्ट, एक और बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगेन, ये आपका जून 2024 का है, जिसपे से यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछा गया, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और हर साल आपके जो एग्जामिनेशन है उस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक पूछा जाता है। अगर आप इस पेपर में अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल है, सिग्नल पावर, पीरियोडिक, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी इसका अपलोड की हुई हूँ। इस टाइप की भी वीडियोस न्यूमेरिकल के मैंने अपलोड की हुई हूँ। आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट न्यूमेरिकल्स, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, है ना। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लैप्लस ट्रांसफॉर्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनु कीर्ति।